उन्होंने जो वादे ऑटो वाले से किए वो भी पूरा नहीं किए। कुछ तो बात है कि उन्होंने गिरफ्तार किया है। जब से उन्होंने पानी फ्री किया है, हम पानी बिस्लेरी का खरीद कर पीते हैं, तो काहे का फ्री कर रखे हैं वो। लेकिन गैस आसमान छूती जा रही है रेट, हमारे पैसे नहीं बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने जो भी वादे किया कोई पूरा नहीं किया। केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी कोई काम नहीं कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सौगंध टीवी पे। मैं इस वक्त एक ऑटो चालक की गाड़ी में मौजूद हूँ। ऑटो को लेकर हमेशा आम आदमी पार्टी और ऑटो वालों में सियासी जो दाव रहता है वो हमेशा देखने को मिलता है। इन दिनों दिल्ली के शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं जो हैं वो सीबीआई की रिमांड में हैं और बड़े आरोपों के घेरे में भी वो नज़र आ रहे हैं। तो हमारे साथ एक ऑटो चालक मौजूद हैं जो बहुत कुछ कहना चाह रहे थे आम आदमी पार्टी को लेकर। तो हमने सोचा कि उनकी जो बातें हैं वो आप लोगों को सुनवाते हैं और वो क्या कुछ कहते हैं ये आप लोगों से हम उनको रूबरू कराएंगे। क्या नाम है सर आपका? भूपेंद्र पंडित। अच्छा, ये बताइए, आम आदमी पार्टी के जो शिक्षा मंत्री हैं गिरफ्तार हुए हैं, तो क्या लगता है कितना सही कितना गलत है? देखिए, सीबीआई ईडी जो है वो कुछ ना कुछ तो है कि इतने दिन से मामला चल रहा था और मेरे हिसाब से तो कुछ तो बात है कि उन्होंने गिरफ्तार किया है तो जरूर कोई बात होगी, जब भी तो गिरफ्तार किया है। ऐसे तो कोई किसी को गिरफ्तार नहीं करता और खास करके ईडी सीबीआई ऐसे किसी को गिरफ्तार नहीं करती है। लेकिन जो है आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी की तानाशाही है, इसलिए मनीष सिसोदिया जो है वो सीबीआई की रिमांड पर हैं। नहीं, देखिए, और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात हो तो चाहे लिक्योर पॉलिसी हो, चाहे और जासूसी कांड हो, इस सब में तो लिप्त है और लिप्त है। तो इस वजह से इसमें कोई बीजेपी का कोई रोल नहीं है और स्वतंत्र है ईडी सीबीआई। वो अपना काम कानून के दायरे में ही रह के करती है और हमारे हिसाब से तो इसमें जरूर कुछ है, कुछ घोटालाबाजी है, तभी तो गिरफ्तार हो रखे हैं। आपको लगता है कि उनकी जमानत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से जमानत की अर्जी उनकी हाल ही में खारिज हुई थी, तो जमानत होनी चाहिए या नहीं, या फिर उनको और रिमांड में रहना चाहिए? देखिए, जमानत का जहाँ तक सवाल है ये तो कोर्ट फैसला करेगी, जमानत दे कि नहीं दे, और सीबीआई इसका पक्ष रखेगी। हम तो बस आशंका ही कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं कि अगर वो वाकई में निर्दोष है तो कोर्ट उनको जरूर जमानत देगी। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से कट्टर ईमानदारी की परिभाषा वो हमेशा देते हैं आम आदमी पार्टी के नेता, तो ईमानदारी है या नहीं उनमें? देखिए, ये कहने की बात है, उनमें तो ईमानदारी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखिए, हम ऑटो चालक है, ऑटो चलाते हैं। उन्होंने जो वादे ऑटो वाले से किए वो भी पूरा नहीं किए। और ये बिजली पानी की बात करते हैं तो बिजली पानी जब से फ्री किया है, हम देख रहे हैं, जब से उनकी सरकार है, हमें भी रहते हुए यहाँ 22 साल हो गया। जब से उन्होंने पानी फ्री किया है, हम पानी बिस्लेरी का खरीद कर पीते हैं, तो काहे का फ्री कर रखे हैं वो। अच्छा, ऑटो चालकों से जो वादे किए थे केजरीवाल ने, वो क्या वादे थे जो आपको लगता है अभी तक पूरे नहीं? देखिए, उन्होंने वादे ये किया था कि गैस नहीं बढ़ेगा। अगर गैस बढ़ता है तो आपके हिसाब से आपका पैसे भी बढ़ेगा, लेकिन गैस आसमान छूती जा रही है रेट, हमारे पैसे नहीं बढ़ रहे हैं। पहले हम 160 में गैस भराते थे, अब 400 रुपया लग रहा है जी। तो कहाँ से मेहनत करें हम लोग? तो खुद जीने के लिए मुहाल है कि कैसे काम करें, क्या करें, मजबूरी है हमारी कि गाड़ी चलाना पड़ रहा है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि जो काम उन्होंने कहा था वो अभी तक पूरे हुए हैं? कोई, मेरे हिसाब से कोई काम उन्होंने पूरा नहीं किया। अच्छा, आपके हिसाब से कोई काम उन्होंने पूरे, सिर्फ वादे पे वादे करते हैं। अब ये देख लीजिए, कहते हैं शिक्षा मंत्री हैं कि स्कूल बनाया, कोई एक स्कूल बता दे। मेरे नज़र में कोई स्कूल नहीं बना हुआ है। अच्छा। अब मैं प्रत्यक्ष बता रहा हूँ, 2 दिन पहले मुझे टीचर एक मिली थी सफदरजंग क्लब में। उस स्कूल को तोड़ के बनाना था और उस स्कूल का स्ट्रेंथ 350 बच्चों का था। उन्होंने उसको रिपेयर करके और उसका स्ट्रेंथ 1000 बच्चों का कर दिया। कल को अगर कोई हादसा होता है, अगर बिल्डिंगें गिरती है, तो हमारे देश के बच्चे का, हमारे भविष्य होते हैं, उनका कितना नुकसान होगा। तो मेरे हिसाब से उन्होंने जो भी वादे किया कोई पूरा नहीं किया। लेकिन स्वास्थ्य है या शिक्षा हो, उसमें तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बेहतर नजर आई है। देखिए, स्वास्थ्य की जहाँ तक विचार है कि हम देखिए, मुझे मेरी बच्ची का 4 दिन से इलाज चेकअप कराने के लिए, उसके माथे में दर्द है, 4 दिन से धक्के खा रही है, उसको नंबर नहीं मिल पा रहा है, तो काहे का व्यवस्था है?
ये तो सब ढकोलसबाजी है, कोई वादा उनका पूरा नहीं हुआ। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री इन दिनों जेल में बंद हैं, तो उन्होंने भी कहीं शिक्षा पर काम किया है नहीं किया है, क्योंकि दिल्ली स्कूलों की कही जाती है जो तस्वीरें पहले ख़राब थी वो तस्वीरें अब कहीं ना कहीं बदली है। मेरे हिसाब से कोई नहीं बदली है मैडम, वो सब अखबारों में न्यूज़ों में सब दिखावा हो रहा है। हाँ। और जहाँ तक देखिए आज सतेंद्र जैन 9 महीने से जेल में बंद है और देख लीजिए आप कि वो उनकी सारी सुविधा उनको जेल में मिल रही है, यहाँ तक कि रेपिस्ट से उन्होंने मसाज करा रहे हैं। तो ये घोटाला हुआ है तभी तो इतने देर से ईडी या चाहे सीबीआई उनको बंद कर रखी है। और देखिए कहीं ना कहीं उनको ये डर था, तभी उन्होंने इस्तीफा दिया है कि अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो पब्लिक में हमारा मैसेज आएगा, और अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो हो सकता है आने वाले चुनाव में पब्लिक हमारे साथ हो। लेकिन पब्लिक सब समझ रही है और इनका ये जितना ढकोलसबाजी है और जिनके झूठे वादे हैं ये सब बेनकाब हो रहा है। केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी कोई काम नहीं कर रही है। आप देखिए ना, इतने दिन से 18 मंत्रालय सिसोदिया के पास में था और सीएम केजरीवाल जी है, एक भी मंत्रालय उनके पास नहीं था। क्यों नहीं था? जितना जिस पे उन्होंने भरोसा किया वहीं बेईमान निकल रहा है। आज आम आदमी पार्टी के देखिए दर्जनों पे केस चल रहा है कि अंदर हैं, जासूसी कांड में चाहे सट्टेबाजी के केस में सब कोई अंदर है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कर लेती हूँ कि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन ने 9 महीने बाद इस्तीफा दिया और सिसोदिया ने 2-3 दिन में इस्तीफा दे दिया, तो क्या लगता है कि ये ये उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की है या फिर कोई किसी चीज़ का जो दबाव था उन पर? देखिए यही केजरीवाल थे शुरू में, जब ये सत्ता में आए बोले कि हमारी पार्टी में कोई भी दाग होगा हम उसको पार्टी से निकालेंगे। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि सारे के सारे दागी है और किसी को उन्होंने निकाला नहीं। 9 महीने तक वो जेल में पड़े रहे, फिर भी वो मंत्री पद पे रहे। आज जब मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया तो उनके कारण वो भी इस्तीफा दिए कि पब्लिक तो कम से कम दर्द समझेगी, आगे वोट देगी। लेकिन पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है, पब्लिक सब समझ रही है। और इस बार जो आने वाला चुनाव है ना, इनको बाहर करेंगे पब्लिक। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। दिल्ली के ऑटो चालक हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी के जो शिक्षा मंत्री इन दिनों गिरफ्तार हुए हैं उसको लेकर जो है बहुत कुछ खुलासा किया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। कैमरा पर्सन अनिकेत मिश्रा के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।